आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। इस चैप्टर में क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, बट पहले सबसे आप सबसे एक क्वेश्चन। ठीक है, आज हम खेलेंगे कुछ न्यू गेम एंड दैट गेम नेम इज मैचिंग मैचिंग। ठीक है जी, मैचिंग मैचिंग। व्हाट इज दिस मैचिंग मैचिंग? साउंड्स वियर्ड, राइट? तो बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उसका आंसर देंगे। तो आज की क्लास के अंदर आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, उस उन क्वेश्चन से हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमारा बेस है इस चैप्टर का। ठीक है, कई टीचर्स क्या करवाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करवाकर इस चैप्टर को कंप्लीट कराते हैं बेटा, दैट इज रेक्टाफिकेशन। मैं आपको ये चैप्टर बहुत इजी तरीके से समझा दूंगी। आज की क्लास में चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए हमें 3-4 दिन और लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना गेम मैचिंग मैचिंग। बच्चा हुआ क्या, मेरे पास दो बुक्स थी। ठीक है जी, मेरे पास दो बुक्स थी। इसका नाम रख दिया बुक नंबर 1 एंड इसका नाम रख दिया बुक नंबर 2। ठीक, अब हुआ क्या बेटा, इस बुक के अंदर यहां पर +1000 लिखा हुआ था, ध्यान से सुनना, और यहां लिखा हुआ था 0। अब गेम क्या है, काम क्या करना है आपको, इन दोनों बुक्स को इक्वल करना है, सेम करना है। तो बताइए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं इसको सेम करने के लिए। पहला आंसर मैं बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए, उसके बाद आप बता दीजिएगा। तो बेटा मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या? पहला ऑप्शन है कि मैं इस बुक में से 1000 माइनस करके इसको 0 बना दूं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन -1000 इन बुक नंबर 1। और सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा, इसको हटा देते हैं। इन दोनों को सेम करने के लिए मैं इस बुक के अंदर 1000 प्लस कर दूं। ठीक है, तो देखो 1000 प्लस करने पर ये भी 1000 हो गई और ये भी 1000 हो गई। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 1000 बुक नंबर 2 के अंदर ऐड कर दो। हाँ जी बताइए, समझ आया या नहीं आया? इजी गेम है या नहीं है? जल्दी से बताओ बेटा, इजी है या नहीं है? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर, गेम नंबर, क्वेश्चन बेसिकली गेम का सेकंड। अगेन आपके पास दो बुक्स हैं, मैं इन्हीं में ही कर देती हूँ, बार बार टाइम नहीं वेस्ट करते। बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2। ठीक है, बुक नंबर 1 के अंदर 500 रुपए लिखा हुआ था और बुक नंबर 2 के अंदर 0 लिखा हुआ था। बताइए आपके पास सॉरी, आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ऐसे कर दीजिए, या सीधा लिख के दोनों अलग अलग लाइन में अपने ऑप्शंस लिख दीजिए। 500 minus from book number 1, add 500 in book number 2। वेरी नाइस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या है, ऑप्शन नंबर मेरे पास है कि मैं बुक नंबर 1 के अंदर 500 माइनस कर देती हूँ बुक 1 में। ठीक है, जैसे ही मैंने बुक 1 में 500 माइनस किया तो ये हो गया 0। और बेटा मेरी बुक नंबर 2 और बुक नंबर 1 क्या हो गई, रिकंसाइल, यानी मैच हो गई। ठीक है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहां पर 500 ऐड कर दूं, यानी बुक नंबर 2 में 500 ऐड कर दूं, तो भी क्या होगा, इसके करने से मेरी बुक नंबर 1 में भी 500 और बुक नंबर 2 में भी 500, और ये हो गई दोनों बुक मैच, यानी ये दोनों हो गई रिकंसाइल। हाँ जी बताइए, समझ आ गया 100% या और एग्जाम्पल दूं? जल्दी बताइए, समझ आ गया या और एग्जाम्पल दूं? चलिए समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चन क्या कहेगा, बुक नंबर 1 के अंदर -500 है,
बुक नंबर 2 के अंदर -1000 है, और जो आप लिख सकते हो, जो आप आंसर लिख सकते हो, वो सिर्फ बुक नंबर 1 में लिख सकते हो। बुक नंबर 2 में कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। बताइए आप लोग क्या करेंगे दोनों को मैच करने के लिए? सिर्फ आंसर बुक नंबर 1 में लिखा जा सकता है, बुक नंबर 2 में नहीं लिखा जा सकता। आंसर सिर्फ बुक नंबर 1 में लिखा जा सकता है, बुक नंबर 2 में नहीं लिखा जा सकता। वेरी गुड कुणाल, गुड सुहानी। यस, आप क्या करेंगे बेटा? बुक नंबर 1 के अंदर 500 माइनस कर देंगे, ताकि क्या होगा? ये -1000, बुक नंबर 2 ऑलरेडी -1000 है, और ये हो गया मैच। आप कहोगे दीदी ये कोई गेम होता है खिलाने का? ये तो कोई 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा। बेटा यही तो हमारा चैप्टर है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंसिलिएशन? मैचिंग। इस बार हमें मैचिंग मैचिंग खेलनी है। किसके बीच में? मैंने बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 आपको बोला, बट आपकी बुक नंबर 1 का नाम पता है क्या है? कैश बुक। और बुक नंबर 2 का नाम पता है क्या है? पासबुक। तो यानी आपको अपनी कैश बुक और पासबुक के अंदर मैचिंग मैचिंग खेलनी है। अब अगर मैं आपको यही कहूं कि आपकी कैश बुक के अंदर 500 नेगेटिव है और आपकी पासबुक के अंदर 1000 नेगेटिव है, और आंसर सिर्फ आप क्या कहाँ लिख सकते हो? कैश बुक में। तो आप क्या करोगे बेटा? आप करोगे 500 माइनस। तो बस यही आपको करना है, सिर्फ यही। बस मैंने क्या करा था? कैश बुक की जगह, पासबुक की जगह बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 ले लिया था। तो सबसे पहली चीज आपको आ गया मैचिंग करना। ठीक है? यानी अगर कैश बुक और पासबुक के अंदर कोई भी डिफरेंस है, तो आप उस डिफरेंस को एडलेस करके ओके कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा, आंसर किस में लिखना है, बस उसी में लिख सकते हो। चलिए बताइए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया 100%, तो 100% लिख दीजिए। अब सेकंड कॉन्सेप्ट बेटा, इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट करेंगे और एक फॉर्मेट। तो 4 कॉन्सेप्ट करने के बाद मेरा चैप्टर खत्म। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, इजी था, बिल्कुल इजी था। इससे ज्यादा इजी और कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, मैचिंग मैचिंग हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड बुक्स के बारे में है। बुक्स का मतलब बेटा हमें जो रिकंसिलिएशन करना है, बैंक रिकंसिलिएशन करना है, वो 2 चीजों से करना है। यानी आपस में जो मैचिंग खेलनी है, वो 2 बुक्स से खेलनी है। वन इज कैश बुक एंड सेकंड इज पासबुक। सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ रुकेंगे, मैं फिर बताऊंगी आपको कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। तो बेटा सबसे पहली बात करेंगे कैश बुक की। कैश बुक से मिस इंटरप्रिटेशन मत कीजिएगा। जिन जिन बच्चों ने कैश बुक कर रखी है उनको पता होगा कि कैश बुक के अंदर हमारे 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। यहाँ कैश बुक का मतलब है बैंक कॉलम। ठीक है? यानी कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम। और बेटा ये कैश बुक बनाता कौन है? बताइए कौन बनाता है? ये बनाता है कंपनी का अकाउंटेंट। कंपनी का अकाउंटेंट। और बेटा हम सब कौन हैं? हम किसकी तरफ से अकाउंट्स बना रहे हैं? कंपनी की तरफ से। तो हम सब कौन है? कंपनी के अकाउंटेंट। तो बेटा हम सब के पास कौन सी बुक होगी? हमारे पास बुक होगी कैश बुक। समझ आई? तो जब भी मैं आपसे पूछूंगी बेटा हमारे पास कौन सी बुक है, तो बेटा हमारे पास है कैश बुक। ठीक है? अब हम इस कैश बुक में क्या करते हैं? बेटा हम इस कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रही हूँ, कैश कॉलम की बात नहीं कर रही। हम इस कैश बुक के अंदर क्या करते हैं? जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो हम दोनों ट्रांजैक्शन इसमें बुक करते हैं। जब बैंक में पैसा जमा होगा तो हम इसको क्या करते हैं? कैश बुक को डेबिट। और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो हम अपने कैश बुक को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्वेश्चन आता है बाकी सबको तो समझ आएगा,
हर्ष और अनिरुद्ध को बेटा डेबिट क्रेडिट आप मानकर चलिए, दीज आर लाइक माय साइंस, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो आप इतना भी लर्न कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी जर्नल एंट्री नहीं करी है। बट आप बस ये याद रखिए कि कैश बुक के अंदर जब हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, तो हम बैंक को क्या करते हैं, डेबिट। हम कौन है, कंपनी के अकाउंटेंट। और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं यानी विड्रॉ करते हैं, तो बैंक को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जल्दी से इसको लर्न कर लीजिए कि कैश बुक के अंदर क्या होता है, बैंक में जब पैसा डिपॉजिट होता है तो डेबिट और निकलता है तो क्रेडिट। और 3 बार इसको अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, जल्दी करिए और जब हो जाए तो डन करिए। अभी स्टार्टिंग में आपसे थोड़ा सा लर्निंग वर्क करा रही हूँ, इट डजंट मीन कि मैं आपको ये समझाऊंगी नहीं, ठीक है। इट इज लाइक कि नर्सरी के बच्चे को ABCD सिखाई जा रही है विदाउट नोइंग कि उसका यूज कहाँ है। मैं भी अभी आपके साथ यही काम कर रही हूँ कि मैं आपके साथ मैचिंग मैचिंग खेल रही हूँ। मैं आपको कैश बुक के बारे में बता रही हूँ, मैं आपको पासबुक के बारे में बता रही हूँ, और फिर उन 3 चीजों को यूज करके मैं आपको समझाऊंगी कि कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। अब आपने कैश बुक के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, ठीक है। बच्चा आप एक बात बताओ, जब आप बैंक के अंदर पैसा जमा कराने जाते हो तो आप अपने अकाउंट में आकर लिख लेते हो कि हाँ भाई मैंने बैंक को इतना पैसा जमा किया या बैंक से इतना पैसा निकाला। तो बेटा बैंक भी तो अपने अकाउंट्स बनाता होगा, है ना। वो हर बंदे का अकाउंट बनाता होगा कि इस बंदे ने कितने पैसे निकाले और कितने पैसे जमा किए। बिल्कुल। तो वो जो अकाउंट बनाता है बेटा, वो कैसे बनाता है, बेटा वो अकाउंट जो बनते हैं बेसिकली अगर आप मोटा मोटी समझेंगे तो वो जो भी अकाउंट की डिटेल होती है कि कितना पैसा जमा हुआ और कितना पैसा निकला, वो किस में होती है, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक में। तो बैंक स्टेटमेंट और पासबुक किसके पास होती है, बेटा वो होती है बैंक के पास, ठीक है। तो बैंक के पास कौन सी बुक होती है, बैंक के पास बुक होती है पासबुक। तो बैंक सारे काम किस में करेगा, पासबुक में, और कंपनी का अकाउंटेंट किस में करेगा, कैश बुक में, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि जब बैंक में पैसा जमा होता है, डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, क्रेडिट। वो पासबुक में क्या होता है, क्रेडिट। और जब पैसा निकलता है यानी घटता है, तो वो पासबुक में क्या होता है, डेबिट। देखिए कैश बुक के अंदर क्या था, उल्टा था, डिपॉजिट में डेबिट और विड्रॉ में क्रेडिट। लेकिन यहाँ क्या है, डिपॉजिट इन पासबुक इज क्रेडिट एंड विड्रॉ इन पासबुक इज डेबिट। क्वेश्चन आता है, आधे बच्चे पता है क्या इसको रटते हैं, कैश बुक का उल्टा होता है पासबुक। नहीं बेटा, कैश बुक का उल्टा पासबुक नहीं होता। पासबुक अपनी जगह सही है, कैश बुक अपनी जगह सही है। रीजन मैं आपको बताऊंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी तो मैं आपको सिर्फ लर्न करवा रही हूँ ना, तो ये तीसरी चीज और लर्न कर लो, फिर हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। क्या लर्न करना है कि बैंक के पास कौन सी बुक होती है, पासबुक। बैंक में पैसा जब जमा होता है तो पासबुक में हम क्या करते हैं, क्रेडिट। बैंक में पैसा जब घटता है तो पासबुक में क्या करते हैं, डेबिट। जल्दी से लर्न करके 3 बार लिख लीजिए और फिर मेरे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। जल्दी से लिखकर डन कर दीजिए, ठीक है बेटा। अब करेंगे चौथी चीज, जो हमें फॉर्मेट लर्न करना था, आप लोगों ने ये अच्छे से लर्न कर लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। आई एम सॉरी कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट ना समझाकर चीजें लर्न करवा रही थी, बट दैट वाज द नीड ऑफ आर। अब हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है। बेटा जैसे इसका नाम कह रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये अकाउंट नहीं है, इसके अंदर डेबिट क्रेडिट वाले रूल्स नहीं लगेंगे, इसके अंदर लगेगा प्लस और माइनस। ये है एक स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, जो बैंक को रिकंसाइल करेगी,
बैंक को रिकंसाइल, हाँ बेटा, बैंक बैलेंस को रिकंसाइल करेगी। अब बेटा रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है? बच्चे समझते हैं रिकंसिलेशन का मतलब होता है करेक्शन। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नहीं बेटा, बैंक रिकंसिलेशन का मतलब करेक्शन नहीं होता। बैंक रिकंसिलेशन वर्ड का मतलब होता है मैच करना, चाहे गलत या सही, सीधा सीधा मैच करना इज रिकंसिलिएशन। तो आपको कोई चीज ठीक नहीं करनी है। यू हैव टू मैच टू बुक्स, वन इज कैश बुक एंड सेकेंड इज पासबुक। तो आपको बैंक कौन सा मैच करना है? कैश बुक का बैंक और पासबुक का बैंक। क्वेश्चन आता है, दीदी इनको मैच करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बेटा कभी कभार बैंक और पासबुक, कैश बुक और पासबुक का बैंक बैलेंस मैच नहीं करता। कैसे नहीं करता? आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हुआ क्या, अकाउंटेंट ने 20,000 रुपए बैंक में जमा कराए, ठीक है। अब बैंक वाले के पास क्या है बेटा? मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। बैंक वाले के पास है पासबुक, तो बैंक वाले ने 20,000 रुपए जमा कर लिए प्लस, ठीक है, ओके। बट मेरे अकाउंटेंट के पास क्या है? कैश बुक। मेरे अकाउंटेंट ने गलती से 20,000 की जगह 2,000 रुपए जमा कर दिए। आई बात समझ? ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या लिखा जाएगा? अकाउंटेंट या डिपॉजिटेड 20,000 इन बैंक but wrongly debited 2,000 in कैश बुक। तो हुआ क्या, बैंक वाले ने तो सही जमा कर दिया, 20,000 जमा किया था, 20,000 कर दिया, बट कैश बुक में गलती रह गई। अब बताओ, क्या बैंक वाले का जो बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस है, क्या वो मेरे बैलेंस से मैच कर जाएगा? नहीं। आपको बस वही गलतियां ढूंढनी है, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको जो आंसर लिखना है बेटा, वो कैश बुक में लिखना है। बताइए क्या करेंगे? दोनों को मैच करना है। आपको आंसर कैश बुक में लिखना है। क्या करेंगे बेटा? आंसर अगर कैश बुक में लिखना है तो पासबुक में कितना है? 20,000। तो हमें कैश बुक को भी कितना बनाना पड़ेगा? 20,000। तो हम कैश बुक में ऐड कर देंगे 18,000 और ये ही मेरा आंसर है, ठीक है। अब अगर इसी का उल्टा मैं आपसे कहती हूँ कि ना ना रुक जाओ, रुको, आपको आंसर लिखना है, ये मेरा क्वेश्चन था, और आपको आंसर लिखना है पासबुक में। बताइए क्या करेंगे? अब आपको कैश बुक में कुछ नहीं लिखना, कैश बुक में 2,000 पॉजिटिव है, तो आपको जो आंसर लिखना है वो किस में लिखना है? पासबुक में। तो आप 18,000 यहाँ से माइनस कर देंगे ताकि 2,000 इन दोनों का बैलेंस क्या हो जाए? मैच हो जाए। बस यही आपको करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेटा? कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करना है और देखना है कि इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो आइए बेटा इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट कैसा होता है। बहुत इजी फॉर्मेट है, आइए। ऊपर लिखेंगे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मंथ जरूर देख लीजिएगा कि कौन से मंथ का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मंथ जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार मंथ की वजह से दिक्कत हो जाती है। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर जो भी आपको गिवन है और इसी के अंदर हम लिखेंगे आंसर, ठीक है। बताऊंगी, अभी लिखते जाइए। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। अब हम करेंगे यहाँ पर कुछ ऐड और कुछ लेस, ठीक है। और इसको हमें बनाना है बैलेंस एज पर डैश, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास टोटल। इसका जो बेसिकली फॉर्मेट है नीचे एडलेस करने का, वो टीचर्स कुछ चेंज कर देती हैं क्योंकि ऐसा कोई इसका बेसिक फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो आपको बैलेंस गिवन है,
आपको या तो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा या पासबुक का, तो जो दिया है वो ऊपर लिखना है और आंसर भी किस में लिखना है, यहीं पर, ठीक है। और उससे उल्टा यहाँ पर, जैसे मान लो आपको अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, और आंसर भी किस में लिखना है, कैश बुक में। तो इट मीन्स आपको बनाना उसको क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक, उल्टा नीचे आ जाएगा। और अगर आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है, एक बैलेंस पक्का पक्का गिवन होगा, तो ऊपर आप पासबुक लिखेंगे, आंसर भी उसी में लिखेंगे और नीचे आ जाएगा कैश बुक। जल्दी से ये फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है, और लर्न करके मुझे डन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने जो फॉर्मेट किया है, जो कॉन्सेप्ट किए हैं, वो सारे इस क्वेश्चन में यूज होंगे। एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, वेरी वेरी इजी चैप्टर, बट बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि वो रेक्टिफिकेशन करते हैं, बट हमें तो रटना ही नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इट वॉज वेरी इजी। तो आइए बेटा, आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है, reconcile the bank and the cash statement of March month, March 2021, ठीक है, राइट। कैसे, डिफरेंस किसकी वजह से था, जो कैश बुक और पासबुक का जो डिफरेंस था वो किसकी वजह से था। पहला, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर रुपीज, ध्यान से सुनिएगा, 12,000 नॉट क्लियर, राइट, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको सीधा फॉर्मेट में कुछ नहीं लिखना, आपको बनानी है यहाँ पर दो बुक्स, ठीक है। सबसे पहली कैश बुक और दूसरी पासबुक, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दे रखा था क्वेश्चन के अंदर ही, कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस था 25,000 रुपए, ठीक है। तो एक बात बताइए बेटा, कैश बुक के डेबिट को क्या बोलेंगे, प्लस या माइनस, बताइए जल्दी। कैश बुक में डेबिट हम कब करते हैं, जब जमा होता है या घटा, प्लस, ठीक है। तो आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कुणाल, आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, और आपको आंसर भी वही लिखना है। और यहाँ पर 25,000 का डेबिट है, तो 25,000 किस में लिख देंगे, प्लस वाले कॉलम में, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब आपको करना है डिफरेंसेस का मैचिंग। कहता है, पहले मैंने कैश बुक बनाई, फिर मैंने पासबुक बनाई, आंसर मुझे किस में लिखना है, कैश बुक, क्योंकि इसी का बैलेंस मुझे गिवन है। आप बताइए, क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान रखिएगा, आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन तो आप किसी में भी लिख सकते हो, बट आंसर आपको किस में लिखना है, कैश बुक में। कहता है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। बेटा, चेक डिपॉजिट कौन कराता है, मैं या बैंक। चेक डिपॉजिट कौन कराता है, मैं या बैंक, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं, बिल्कुल, मी। मेरे पास कौन सी बुक है, मेरे पास कौन सी बुक है, कैश बुक या पासबुक, कैश बुक। तो मैं सारा काम किस में करूंगी, कैश बुक में। तो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक 12,000, मैंने बैंक में चेक जमा कराया, मेरे पास है कैश बुक, तो मैं यहां पर कर दूंगी 12,000 ऐड। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखता है, बट नॉट क्लियर्ड, यानी क्लियर नहीं हुआ, जो चेक मैंने बैंक में जमा कराया था उसके पैसे नहीं आए, यानी क्या बैंक वाले ने कुछ किया होगा जब तक पैसे नहीं आए होंगे। भाई, बैंक को हम चेक दे आए, जब तक बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे तब तक क्या वो पासबुक के अंदर उसको लिखेगा, नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब आपको लिखना है आंसर, किस में लिख सकते हो आंसर, ऊपर देखिए, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में। क्या करोगे दोनों को मैच करने के लिए, पासबुक इज 0, कैश बुक इज प्लस 12,000, आंसर लिखना है कैश बुक में। दोनों को मैच करने के लिए क्या करोगे, जल्दी बताइए, -12,000। तो आपका आंसर क्या है, व्हाट इज योर आंसर, -12,000, और बस इसी को लिखना है यहां पर।
माइनस कर रहे हैं तो लेस वाले में क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, राइट? कितना? 12,000 नेगेटिव था तो हमने माइनस वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है जी, बताइए जल्दी, समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं आया, फिर इतने मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर रही हूँ। बेटा स्टार्टिंग में आपको लगेगा मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, बट एक्चुअली में कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे कि मैं फास्ट करूंगी तो सब ऊपर से चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड ट्रांजेक्शन। Second transaction is check issued to Ram rupees 8,000 but not presented to for payment. Check issued to Ram 8,000 but not presented for payment. बेटा चेक इशू कौन करता है, मैं या बैंक? बताइए जल्दी से, चेक इशू कौन करता है, मैं या बैंक? चेकबुक किसके पास होती है? चेकबुक किसके पास होती है? जिसके पास चेकबुक वही चेक इशू करता है। वेरी गुड। तो कौन इशू करता है चेक? मैं। मेरे पास कौन सी बुक? मेरे पास कैश बुक। तो जब मैंने चेक इशू किया होगा, यानी मैंने किसी को पैसे दिए हैं, तो मैंने कैश बुक में से क्या किया होगा? माइनस। लेकिन आगे क्या कहता है? बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी मैंने राम को चेक तो दे दिया, बट राम अभी बैंक के पास गया नहीं है उसकी पेमेंट लेने, तो क्या बैंक ने माइनस किया होगा? नहीं। क्वेश्चन कंप्लीट। आंसर लिखना है। किस में लिखना है? कैश बुक में लिखना है, क्योंकि हमें ऊपर बैलेंस किसका दिया हुआ था? कैश बुक का। बताइए जल्दी से आंसर में क्या लिखेंगे कैश बुक में? व्हाट वुड बी योर आंसर फॉर दिस? दोबारा सोचिए बेटा, आपको क्या करना है? पासबुक और कैश बुक को इक्वल करना है। प्लस 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 8,000 इज योर आंसर, और यही लिख देंगे हम प्लस 8,000 यहाँ पर प्लस वाले कॉलम के अंदर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाँ जी, जितना करवाया बताइए 100% समझ आया या नहीं आया? जल्दी से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज, नेक्स्ट डिफरेंस, कॉज ऑफ डिफरेंस इज थर्ड, बैंक credited interest of rupees 1,200 whose information was not received to us। ठीक है, इतनी लंबी लाइन लिख दी है, बट क्वेश्चन के अंदर नहीं होगी। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसलिए मैंने लिखी है। क्या कहता है? कैश बुक पासबुक को हम हटा देते हैं। कहता है बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज, काम किसने किया है, मैंने या बैंक ने? बताइए, मैंने या बैंक ने? यहां लिखा है बैंक क्रेडिटेड। वेरी गुड, बैंक ने। बैंक के पास क्या होती है? पासबुक। अभी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आंसर नहीं लिख रहे हैं। ये तो क्वेश्चन है ना, आंसर तो अलग है। हाँ, बैंक के पास होती है पासबुक। बेटा पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस या माइनस? वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड बेटा। पासबुक के अंदर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ऐड। तो बैंक ने 1,200 रुपए पासबुक में ऐड कर दिया, जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, यानी कैश बुक में कुछ भी नहीं था, नहीं किया। आंसर किस में लिखना है? अभी भी मैं मानकर चल रही हूँ कि मुझे जो गिवन बैलेंस है दैट इज कैश बुक, तो आंसर अभी भी किस में लिखना है? कैश बुक में।
क्या लिखेंगे आंसर दोनों को इक्वल बनाने के लिए? प्लस 1200, वेरी नाइस, प्लस 1200। तो दिस इज माय आंसर, प्लस कर दिया 1200। क्या लिखा? बैंक इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म कुछ भी लिख सकते हैं, आपको सिर्फ समरी लिखनी है अपनी ट्रांजेक्शन की। क्रेडिटेड, राइट, दिस इज दैट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सीधा आंसर बताइएगा मुझको अब, ठीक है? मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, सिर्फ आंसर की वो बताइएगा कि प्लस करना है या माइनस करना है लास्ट में यहां पर, ठीक है? क्वेश्चन इज, बैंक, अपनी नोटबुक के अंदर पूरी वर्किंग करेंगे। बैंक डेबिटेड 400 एज बैंक चार्जेस which was not known to us। चलिए आंसर बताइएगा, ऐड करेंगे या लेस, और ऐड या लेस करेंगे तो कितना? सिर्फ आंसर, ये सारी वर्किंग आप अपने आप करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ। वेरी गुड कुणाल, देखते हैं आंसर सही है या नहीं है। गुड हर्ष, इट मीन्स आपको समझ आ रहा है। बाकी बच्चे बताइए, शायद कुणाल और हर्ष का आंसर गलत भी हो सकता है। वेरी गुड चिराग, वेरी नाइस। टिशा, सुहानी, वेरी गुड बेटा। देखिए ध्यान से, बैंक डेबिटेड, बैंक के पास क्या होती है? पासबुक। बैंक में डेबिट करने का मतलब क्या होता है? माइनस। तो बैंक ने माइनस किया 400, जो हमने कुछ नहीं किया। आंसर किस में लिखना है? आंसर लिखना है कैश बुक में, तो मैंने माइनस कर दिया 400। दिस इज माय आंसर 400 बैंक चार्जेस। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अ कस्टमर directly deposit payment in our bank of rupees 15,000। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, जैसे मैं कह रही थी कि नॉट नोन टू अस, हमें पता नहीं है, आपको वो अज्यूम करना पड़ेगा। कहता है एक कस्टमर गया बैंक में और उसने वहां पर डायरेक्टली 15,000 रुपए जमा करा दिए, जो कि मुझे नहीं पता चला। भाई मेरे पीछे से, मान लो आप लोगों ने फीस जमा करानी है, आप मेरे बैंक में जाकर फीस जमा करा देते हो और मुझे मैसेज नहीं करते हो, तो क्या होगा? क्या मुझे पता चलेगा? नहीं। तो देखिए, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट पेमेंट इन आवर बैंक ऑफ 15,000, तो बैंक ने तो जमा कर लिया होगा, बट मेरे पास उसकी इंटीमेशन नहीं आई। आंसर बताइएगा, वर्किंग करके आंसर बताइएगा कि मैं क्या करूंगी। अभी भी आपको आंसर कैश बुक में लिखना है, हमने क्वेश्चन चेंज नहीं किया। कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा बैंक में जमा कराया है, मुझे नहीं पता था, अकाउंटेंट को नहीं पता था। गुड कुणाल, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। ओके अनिरुद्ध, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सुहानी, वेरी गुड। बेटा जब बैंक ने डायरेक्ट पैसा, वो बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा हुआ, तो बैंक के पास है पासबुक, तो उसने जमा कर दिया, बट मैंने नहीं किया। और आंसर किस में लिखना है? कैश बुक के अंदर। तो 15,000 हमने ऐड कर दिए। क्या लिखकर? यहां लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर। ठीक है जी, आज हमने 5 ट्रांजेक्शन करी हैं। इन 5 ट्रांजेक्शन का मुझे फीडबैक दे दीजिए कि आपको 100% समझ आ गया या नहीं आया। और बस बेटा यही कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टीचर आपको टीचर आपको बोलेगा
हमारे पास चार तरीके के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पासबुक से कैश बुक का, एक क्वेश्चन कैश बुक से पासबुक का, एक क्वेश्चन नेगेटिव साइन से, एक क्वेश्चन पॉजिटिव साइन से, कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसे, बस यही करना है। डिफरेंस क्या आएगा बेटा, ऊपर यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, इसकी जगह पासबुक का दे देंगे, तो क्या करेंगे, आंसर किस में लिखेंगे, पासबुक के अंदर। तो बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बात समझ, तो आपको आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, बस हमें कल करनी है प्रैक्टिस, और हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी देखनी है जो शायद पहली बार पढ़ने में आप लोगों को समझ ना आए, बट देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो एक बार पढ़ने पर आपको समझ आ जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको कोई भी नहीं छोड़ना। मैचिंग मैचिंग कैसे होता है, कैश बुक किसके पास है, कैश बुक का बैलेंस डिपॉजिट और विड्रॉल का क्या होता है, पासबुक किसके पास है और पासबुक के बैलेंस में डिपॉजिट और विड्रॉल डेबिट या क्रेडिट क्या होता है। बस ये आपका कॉन्सेप्ट था। वेरी गुड, वेरी नाइस, अगर आपको समझ आ गया। बाकी क्वेश्चन बेटा हम कल करेंगे। कल वेडनेसडे है, तो कल आपकी छुट्टी होती है, तो एक काम करते हैं, कल की क्लास लेकर थर्सडे छुट्टी कर लेते हैं, ताकि आपका चैप्टर में गैप ना आए। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास में रुक जाएंगे, बाकी बच्चे एग्जिट कर सकते हैं।